अभी हमने बच्चों की तो बात कर लिया, मुझे ये बताएं कि हम मेल और फीमेल पे आ जाते हैं, क्या मेल और फीमेल की भी बॉडी टाइप में डिफरेंस होता है? ऑफ कोर्स होता है। मेल और फीमेल का एक तो पहले आप ये समझें कि उनका प्रॉपर फंक्शन जो है वही डिफरेंट है। आपका औरत का फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे चलती हूँ, 4 वीक्स इन अ मंथ टोटल साइकिल चेंज होता है, हॉर्मोन्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, एक्ट बिल्कुल डिफरेंट करते हैं। इन मेन वो पूरा मंथ सेम चलते हैं। एक सादी सी एग्जांपल इसमें मैं दूंगी, खैर ये मुझे किसी ने दी थी, आई लव्ड इट, तो मैं इसको कोट जरूर करती हूँ। मर्द ऐसे है जैसे मेहरान हो, औरत ऐसे है जैसे फुली लोडेड BMW हो। उसमें इतने फंक्शंस हैं, यू कैन नॉट से कि BMW और मेहरान सेम टाइम पे हो सकती है, नहीं हो सकती। आप उसको सेम ऑयल या सेम पेट्रोल आप उसमें और उसमें यूज करें, इंजन ऑयल आप सेम यूज करें, नहीं काम करेगी। आपकी BMW आपको जवाब दे जाएगी, और वही हाई एंड जो आप चीजें हैं वो मेहरान को दे दें, मेहरान खराब हो जाएगी। तो दिस इज द कंपैरिजन। हम कंपैरिजन मर्द और औरत का नहीं कर सकते, और ये करना बनता भी नहीं है। मैं खैर इस चीज पे अक्सर बात करती हूँ कि आप कंपैरिजन उनका डाइट में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। हमारे घरों में हाँ, ये एक बहुत बुरी चीज है कि जो अच्छा खाना है वो मर्द को मिलना है। मैं इस बात पे बहस में नहीं पढ़ना चाहूंगी कि मर्द को क्यों या औरत को क्यों। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि एक अच्छी मेंटल हेल्थ एनवायरनमेंट जो है वो आप घर में बना कर रखें। औरत को भी उतना ही वो करें, मर्द को भी उतना ही करें। और खाने की ज़रूरत, चाहे वो प्रोटीन की है, कार्ब्स की है, आपके फैट्स की है, वो आपकी औरत को ज़्यादा है। मर्द में आप अगर 4 से 5 रोटी भी देते हैं तो वो थोड़े से सालन के साथ भी खाएगा, he'll be full। औरत का एक प्रॉब्लम ये है, वो आधी रोटी भी खाएगी लेकिन उसको उस आधी रोटी के साथ एक सजी हुई प्लेट चाहिए जिसको वो आंखों से देखकर परसेप्शन ले और फिर उसको कंज्यूम करे। उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो बेस्ट उसी तरह से ही हो जाएंगे। फाइबर का कंटेंट, हाँ फाइबर का कंटेंट दोनों में आप सेम रखें। प्रोटीन का कंटेंट, अगर आप जिम कर रहे हो, चाहे आप मर्द हो औरत हो, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू अपनी जिम को जो है वो मल्टीप्लाई करो। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो है वो प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाते चले जाएं। हमारे यहाँ लोग करते क्या है, 15 अंडे सुबह, 15 अंडे दोपहर और 15 अंडे रात को। आप इस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते। ये 45 अंडों वाला कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग हमारे फॉलो करते हैं। केले भी 2-2 दर्जन एक टाइम पे खाते हैं। यस, हालांकि ये एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आपने प्रोटीन अपना पूरा करना है तो अपने प्रोटीन को आप ये मत समझे, वही बात जैसे मैंने शुरू में कही थी ज़ैनब और इकरा की, आप ये मत समझे कि साद इतने खा रहा है तो इमरान को भी इतने ही खाने हैं। साद और इमरान आर नॉट द सेम पॉइंट पे। इमरान की बॉडी कुछ और है, इमरान की हाइट कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बंदे को 45 अंडे दे रहे हो, एक को आप 30 दे रहे हो या 25 दे रहे हो या 45 दे रहे हो, जितने भी दे रहे हो, आप एक बंदे की हाइट है 5'11" और एक लड़के की हाइट है 6'2". वेट दोनों का ही डिफरेंट है। 6'2" वाले बंदे का फॉर एग्जाम्पल वेट है 100 एंड समथिंग, और 5'11" वाले का वेट है फॉर एग्जाम्पल 90। अब 90 और 100 एंड समथिंग वाले का बॉडी में मसल डिफरेंट है, बॉडी में उसका जो टाइम है वो डिफरेंट है, और उससे भी मजे की बात है डेली का स्ट्रेस लेवल जो है वो डिफरेंट है। बिल्कुल, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि 2 इंसान एक सेम लाइफ गुजार रहे हैं, नहीं हो सकता। दोनों के स्ट्रेस लेवल्स डिफरेंट हैं। आजकल जैसे इन्फ्लेमेशन डाइट बहुत कॉमन है। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन डाइट? बेसिकली इन्फ्लेमेशन डाइट सिंपल यही है कि आपके स्ट्रेस लेवल्स क्या थे, आपने उसको बॉडी पे किस तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज किया, और स्ट्रेस मैनेज करने का तरीका भी हर बंदे का डिफरेंट होता है। आप माइट भी उसको हंस के टाल देती हूँ, मैं उसको बहुत सर पे सवार कर लेती हूँ, माइट भी मैं हंस के टाल देती हूँ, आप सर पे सवार करती हूँ। ये पॉसिबल नहीं है। और मर्द और औरत का हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि एक जैसी फुलफिल हम उनकी कर सकते हैं डिमांड्स। नीड्स डिफरेंट है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अब फॉर एग्जांपल 40s में है, एक औरत ने 4 बच्चे डिलीवर किए हैं, एक मर्द 40s में, दोनों का कभी भी मुआवजा नहीं किया जा सकता। उस औरत को बहुत और तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उस मर्द को डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हम डाइट की बात कर रहे हैं तो हमारे घरों में बहुत कम घर ऐसे होंगे कि जहाँ पे बड़ा वो तरद्दुद किया जाता होगा डाइट पे कि भाई इस बच्चे के लिए ये बन रहा है, इस लड़की के लिए ये बन रहा है, इस लड़के के लिए ये बन रहा है। कोई ऐसी डाइट जो आम घरों में बनाना भी आसान हो, इकोनॉमिकल भी हो, और वो मर्द और औरत अगर इस्तेमाल करें तो उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो। एक बहुत सिंपल सी चीज है, किसी भी चीज को ओवर कुक मत करें।
ठीक है। हमारे घरों में ओवर कुक करने का रिवाज बहुत ज्यादा है, चाहे वो टींडे पक रहे हो, चाहे वो भिंडी पक रही हो या गोश्त पक रहा हो, सबके साथ यही सलूक किया जाता है। और तड़का का कॉन्सेप्ट इज वे हायर, चाहे वो दाल में हो, चाहे वो किसी साग में हम लगा रहे हो, हम तड़का बहुत ज्यादा लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब सिंपल सी छोटी छोटी स्लाइड चेंजेस हैं, मैं कुछ स्पेसिफिक डाइट प्लान नहीं बता रही, लेकिन कुछ चीजें बता रही हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं, जो घर के बुजुर्ग भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े बूढ़े सब खा सकते हैं। नाश्ते में आपके जब आप सुबह उठें, आपका बच्चा जो 7 साल का है उसकी भी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि उसके साइड पे एक डब्बा पड़ा हुआ हो जिसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं तो 1 या 2 बादाम वो जरूर उसमें से खाए। उसको पता हो कि सुबह उठते ही मैंने कुछ खाना है। और जब सुबह उठते ही आप कोई नट्स खा लेते हो, कोई सीड्स खा लेते हो, तो उससे क्या होता है, आपका जो हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप अफोर्ड नहीं कर सकते, 1-2 भी नहीं अफोर्ड कर सकते, और आपको लगता है कि आपको PCOS का इशूज है या आपके घर में ये एक चीज रन करती है, तो आप एक सिंपल सी टी मैं बता रही हूँ, आप उसको या मॉर्निंग में या इवनिंग में किसी भी टाइम पे कंज्यूम कर सकते हो। आपने 1 गिलास पानी ले लेना है। 1 गिलास पानी के अंदर आपने पहले उसको बॉईल करते हुए उसके अंदर 2 इलायची डालनी है, ग्रीन इलायची जो आपकी होती है। उसको बॉईल करने के बाद आपने उसके अंदर, जब वो थोड़ा भी गर्म ही हो, अपना स्टोव आप बंद कर दें। चूल्हा बंद करने के बाद आप उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालेंगी, तकरीबन आप 1/4, अगर आपने कभी हल्दी इस्तेमाल नहीं की तो 1/4 से कम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पहले करती रहती हैं तो 1/4 करेंगे। उसके अंदर 1 चुटकी आपने जो है वो काली मिर्च की डालनी है। इसको आपने हिला लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको स्टेन करना है, इसको आप कंज्यूम करें। ठीक है। जैसे मैं इन्फ्लेमेटरी डाइट की बात कर रही थी, आपके PCOS की बात कर रही थी, आपका हल्दी जो है वो सभी चीज़ों को, और आपका कार्डेमम जो मैंने ग्रीन इलायची की बात की है, दोनों ही बेहतरीन काम करते हैं आपकी हार्मोन्स को सेटल डाउन करने में, आपकी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में। और उससे भी मज़े की बात ये है, अब अक्सर लोग पूछेंगे कि काली मिर्च क्यों? काली मिर्च इसलिए क्योंकि आपकी जो हल्दी में कर्क्यूमिन होता है उसको एक्टिवेट करना जो है वो काली मिर्च का काम होता है। आप उसको एक्टिव करोगे तो वही आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगी। आप उसको कंज्यूम करो, दैट इज़ अमेजिंग फॉर योर स्किन। आपकी स्किन पे एक्नी है तो वो उसको ट्रीट कर रहा होगा, जैसे आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ठीक करेगा। ये ड्रिंक आप सुबह में भी ले सकते हो, रात में भी ले सकते हो। अब नाश्ते की बात अगर करें तो नाश्ते में आपके कार्ब्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए, ऑल गुड, सारा कुछ होना चाहिए। एक पूरी प्लेट जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन का बहुत बेहतरीन सोर्स अंडा है हमारे पास। अंडा बॉईल खा सकते हैं, ऑमलेट खा सकते हैं, फ्राइड खा सकते हैं। ऑमलेट अगर बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारी सब्जियां जो है वो डाल के उसको पकाया जा सकता है। आप उसको फॉक के साथ खा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वेट लॉस की तरफ अगर आप जा रहे हो, वेट गेन की तरफ आप जा रहे हो, तो आप उसको देसी घी में बड़ा अच्छा सा कुक करके उसके साथ पराठे का कंजम्पशन किया जा सकता है। अच्छा, पराठा खा लेना चाहिए? यस, मतलब 25-30 तक भी आप पराठे खा लो। आप अपने 80s में भी पराठा खा सकते हैं, लेकिन पराठा बनाना कैसे है, दैट मैटर्स। आपने अपना, जैसे वो रोटी का बनता है उसको बनाया, रोटी आपने अपनी सादी की तरह ही कुक की। कुक करने के बाद जब उतर जाएगी नीचे, उसके ऊपर आपने जो है वो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या देसी घी लगाना है, दैट इज योर पराठा। ना कि आप पहले मक्खन लगा रहे हो, फिर आप अपने तवे पे कुक कर रहे हो, फिर वो जो गिरता हुआ ऑयल और वो है, दैट इज नॉट योर पराठा, दैट इज समथिंग एल्स। वो उसका कुछ और नाम रखते हैं, मिल के सोचते हैं इसके बाद ना कि कुछ और। हमारे घरों में वैसा ही बनता है जी, वो क्या बोलते हैं, बलों वाला पराठा बना दे जी। वो एक बल में जब तक ऑयल या घी नहीं लग रहा होता, पराठे का मजा कहाँ आता है? अच्छा देखिए, मजा अगर नहीं आता तो फिर कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड भी बहुत हाई है। एवरी पेशेंट, आई हैव 90% का अंदर से यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल का मसला है। और उसको, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए आपके जो ये ऑयल्स हैं ये बहुत बेहतरीन रोल प्ले कर रहे हैं। आपका पराठा, जैसे मैंने बताया, वो आप अपने 80s में, बल्कि अपनी लास्ट ब्रेथ तक खा सकते हो। उसमें ना आपका कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना यूरिक एसिड बढ़ेगा, कुछ भी आपका। और मोटापे का रोल, मोटापा भी नहीं होगा। आप ये देखें कि देसी घी जो है बेसिकली आपके मोटापे को कम करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला समझें। वजन कम करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। वजन कम करने की एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, वो समझ रहे हैं, वजन कम हो जाएगा। आपकी बॉडी में फैट है, ठीक है, आप फैट, गुड फैट कंज्यूम करोगे, वो अंदर जाएगा, आपके फैट के साथ मिलेगा, फैट को लेके बॉडी से बाहर चला जाएगा।
आपका पानी है, आपके मसल को पानी चाहिए, आपके टिश्यू को पानी चाहिए। आप पानी अगर कंज्यूम करते रहोगे, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, आपको एक्स्ट्रा भूख कभी नहीं लगेगी, आप एक्स्ट्रा कंजम्पशन कभी भी नहीं करोगे, आपकी बॉडी फुलफिल रहेगी, आपको भूख ही नहीं लग रही, आप ज्यादा नहीं खाओगे। अब लोग अक्सर ये कहते हैं ये डाइट, एग डाइट, बनाना डाइट, पता नहीं कौन कौन सी डाइट्स हैं। आई डोंट बिलीव इन एनी डाइट। उसका रीजन ये है कि आपने वजन कम करना है, वजन बढ़ाना है, एक सिंपल चीज है। दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर कैलोरीज। आपकी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2000, ठीक है। आप 1800 या 1700 खाओगे, वजन कम होना शुरू हो जाएगा। डेली का 300 का डेफिसिट बनेगा, वजन कम होगा। आपका 2000 है, आप 2500 खाओगे, डेली की 500 कैलोरीज ज्यादा जा रही हैं, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। 1 kg वजन बढ़ाने के लिए 3700 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। जिस दिन 3700 कैलोरीज सरप्लस हो जाएंगी, 1 kg वजन बढ़ जाएगा। अब अक्सर लोग कह रहे होते हैं हमारा वजन नहीं बढ़ता, इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि वो 3700 कैलोरीज जो हैं उसको इकट्ठा दे नहीं रहे होते बॉडी में। यानी इन अ वीक अगर आप दे दो तो 1 kg बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात, जैसे हम अक्सर करते हैं। कैलोरी मेजरमेंट के लिए क्या कर सकती है हमारी कैलोरी मेजरमेंट के लिए? अच्छा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस चलती है। यू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग। उसके लिए हम हैं ना, आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी आपने रोटी की काउंट करनी है, हर चीज की एक एक कैलोरी काउंट करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो उसमें मैं एक बड़ा सिंपल सा बताती हूँ लोगों को। जैसे आप फॉर एग्जांपल चावल खाते हो, चावल की आप बड़ी प्लेट भरकर खाते हो, जितनी आप चावल खाते हो आप उतने अपनी प्लेट में डालो। डालने के बाद 2 चम्मच निकाल के वापस डाल दो। होगा क्या, आपकी कैलोरीज आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये हर दफा आपने ये टास्क करना? हाँ, हर दफा आपने प्लेट भरी, 2 चम्मच निकाल दिए। नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें कि आप अपनी जो प्लेट डालते हैं उससे कम डालें, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जी मैं उतने से ही अपने माइंड को ट्रेन कर सकता हूँ, तो आप उतनी डालें, 3 चम्मच वापस डाल दें। आहिस्ता आहिस्ता कट डाउन करेंगे, चीज कट डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे यहाँ मसला ही ये चलता है, आज से रोटी चावल चीनी चाय सब बंद, और वो होता है परसों से फिर शुरू हो जाती है, तो वजन कभी कम नहीं होता। हम उसी साइकिल में घूमते रहते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ। अगर आपने ये चीज जैसे मैंने कही है प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो आप किसी भी चीज को आसानी से छोड़ सकते हैं। मैं अपनी इस चीज में बहुत बड़ी एग्जांपल ये देती हूँ कि मैंने पिछले 15 साल से किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक को नहीं पिया। केचप्स नहीं मैं खाती, मुझे मीठा खैर वैसे ही पसंद नहीं है, मैं नहीं इंटेक करती, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स मैं पहले बहुत पीती थी। हुआ क्या, आई वॉज़न्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट एट दैट टाइम, लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने इसको छोड़ना है। तो छोड़ने का एक ही तरीका है, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ूंगी, छूट जाएगी। मैं काली बोतल बहुत पसंद करती थी, तो मैं उसको ग्लास में डालती थी, भर के पीती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसमें आइस क्यूब्स डालनी शुरू की। जैसे 2 आइस क्यूब्स डाली, उसका कॉन्सेप्ट जो है काली बोतल का वो थोड़ा कम हो गया। 4 आइस क्यूब्स डाली, थोड़ी और कम हो गई। आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन को तो ये फंक्शन जा रहा है कि भाई ये पूरा ग्लास मैंने भर के पी लिया है अपनी बोतल का, मेरी वो इनटेक पूरी हो गई है, लेकिन वो खत्म हो जाती है। अब बोतल का इतना गलत हम यूज करते हैं, और हमारे यहाँ मैंने सुना है अक्सर, हम कहीं पे भी डिनर कर रहे हो, लंच कर रहे हो, इर्द गिर्द सब कह रहे होते हैं तुम्हारा खाना कैसे हजम होता है अगर तुम बोतल नहीं साथ पीती तो। बिल्कुल ऐसा। आपने अगर अपनी बॉडी को ट्रेन ही किया हुआ है कि उसको ये सोडा मिलेगा तो डाइजेस्ट होगा, तो खाना वाकई डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी ट्रेंड है इस चीज पे कि उसको पता है कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल गर्म पानी पी लिया, उससे भी हो जाएगी, तो वो गर्म पानी से होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने उसको ट्रेन किया हुआ कि कुछ भी किए बगैर हजम होगा, तो कुछ भी किए बगैर हजम हो जाएगा।